चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस पढ़ते हैं। लाल रक्त कण जो है रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, तो किस निर्माण होता है? तो अस्थित मज्जा में निर्माण होता है लाल रक्त कण का। लाल रक्त कण का जीवन काल जो है वो 120 दिन का होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल जो है 120 दिन का होता है। और लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं श्वेत रक्त कण। व्हाइट ब्लड सेल्स की जीवन काल क्या है? 1 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितने हैं? 1 से 4 दिन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। श्वेत रक्त कण जो है व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट को कहा जाता है। ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो एरिथोसाइट लाल रक्त को कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स एरिथोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक होता है। शरीर का जो ताप होता है वो नियंत्रक होता है। तो नियंत्रक जो होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। शरीर का नियंत्रक ताप होता है। मनुष्य की सर्वदाता रक्त जो है वो है। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह जो है वो ए बी है। रक्तचाप मापने की यंत्र को कहा जाता है सिस्फोगोनोमीटर रक्तचाप मापने की यंत्र को कहा जाता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक को जो है पिला को कहा जाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? भोजन का जो प्रारंभ होता है वो कहाँ से पाचन होता है? तो मुख से। देखे होंगे गाय भोजन करने के बाद अपना मतलब मुंह चलाता है, तो मुंह चलाता है वो पाचन की क्रिया करता है। उसका मुंह चलेगा तो उसका पचेगा। तो भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से होता है। बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है जो छोटी आंत से होता है। बचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत से होता है। और पित्त स्त्रावित होता है। पित्त जो है वो लीवर द्वारा स्त्रावित होती है, यानी यकृत द्वारा स्त्रावित होती है। विटामिन ए जो संचित होता है वो यकृत में संचित होता है, यानी लीवर में विटामिन ए संचित होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यानी यकृत है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? वो है प्यूटरी। मनुष्य में पसलियां जो है, पसलियां की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी। मनुष्य में पसलियां की संख्या 12 जोड़ी है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो 206 है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो है 206 है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या जो है 639 है। 639 है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम जो होता है, तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम को होता है टाइलिन। कमेंट करके दोस्त सब बोलते हैं कि क्वेश्चन ग्रुप डी में या एनटीपीसी में या कोई भी एग्जाम में पूछेगा, तो दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछने वाले हैं। ये क्वेश्चन मौखिक है और हर एग्जाम में पूछे जाने वाले। कोई ऐसा एग्जाम जो नहीं है जो जिसमें पूछा नहीं जाएगा, इसमें हर एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो पुरुष क्रोमोसोम से होता है। मनुष्य का हृदय जो है वो 4 कोष्ठीय है। मनुष्य का जो हृदय है वो 4 कोष्ठीय है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 46 पाई जाती है। तो कितनी पाई जाती है? 46 पाई जाती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा है। अगला क्वेश्चन देखना है दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शरीर की जो है सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। और शरीर में अमीनो अम्ल का संख्या जो है वो 22 है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो है 22 है। और शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो 1.5 लीटर शरीर में प्रतिदिन यूरियन बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि यूरिया के कारण जो वो महकता है मूत्र जो, तो वो यूरिया के कारण महकता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना है? 6 है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना है? 6 है। शरीर का सामान्य तापमान होता है। शरीर का जो सामान्य मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। मानव शरीर में टिबिया नामक की हड्डी जो पाई जाती है वो पैरों में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व जो है कैल्शियम एवं फास्फोरस है। रुधिर को थक्का जमने से सहायक होता है। तो विटामिन के काम करता है। तो प्लेटेस मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। तो फ्रोनोलॉजी जो है मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैसों होती है। श्वसन के दौरान जो सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस जो होती है वो नाइट्रोजन होती है। जीवित जो जीवाश्म है वो कौन होता है? जीवित जीवाश्म जो होता है वो साइकस होता है। जीवित जीवाश्म का कौन सा होता है? साइकस होता है। और
मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण से, जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ये कमेंट में करके बताएं। जीवित जीवाश्म है या तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जल में मरकरी प्रदूषण से होता है। चलिए, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? मानव त्वचा का जो अध्ययन करने वाली विज्ञान की त्वचा क्या कहलाती है? डेमोटोलॉजी। डेमोटोलॉजी जो है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान कहलाती है। कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को कहा जाता है। पित्त। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो है यकृत मतलब लीवर के द्वारा पैदा किया जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक, मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली करता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का तिल्ली कार्य करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वो ऑक्सीजन परिवहन के कारण होता है। ऑक्सीजन परिवहन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में जो है लोहा होता है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हेपरिन के कारण। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हेपरिन के कारण। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर के प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट रुधिर प्लाज्मा की एंटीबॉडी निर्मित होती है। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है। तो पीला को लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है, पीला को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र जो होता है 38। क्रेब्स चक्र जो होता है में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, यानी लीवर में होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। रक्त का औषधियाँ किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की औषधियाँ है वो किस अंग में जाकर छनती है? तो फिक्रों में। श्वसन की क्रिया कहाँ अश्वसन होती है? जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन की क्रिया कहाँ अश्वसन होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब भारत में फसलों के सबसे बड़े उत्पादक, भारत में इसे 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नंबर 100% क्वेश्चन आएगा। भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो पश्चिम बंगाल है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो उत्तर प्रदेश में है। भारत में गन्ने की सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो उत्तर प्रदेश में है। भारत में मूंगफली की सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो गुजरात में। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ होती है? तो गुजरात में होती है। भारत में चाय की सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ होती है? तो असम में होती है। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है? तो असम में ही है। भारत में सबसे बड़ा बांस का उत्पादक जो है असम में है। भारत में जूट का सबसे बड़ा भारत में जूट भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो पश्चिम बंगाल में है। जूट मतलब क्या होता है? कमेंट करके बताना। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक जो होता है आंध्र प्रदेश में है। भारत में सबसे तंबाकू का उत्पादक जो है आंध्र प्रदेश में है। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक जो है तमिलनाडु में है। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक जो है तमिलनाडु में है केले का। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक जो है जम्मू कश्मीर में है। तो भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक जो है महाराष्ट्र में है। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो केरल में है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक जो है गुजरात में है। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो कर्नाटक में है।